हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन पर बड़ी बैठक होगी। नवा रायपुर प्रभावित किसानों के साथ ही बैठक जारी है। तो रायपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में यह बैठक चल रही है। किसान के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं। आंदोलन पर किसानों से बातचीत जारी है। कलेक्टर, एसपी समेत अन्य विभाग के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर 2 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कोई अभी तो शून्य है, कोई नतीजा नहीं, कोई कोई महत्वपूर्ण फैसला हुआ? कोई फैसला नहीं। हमारी आवाज को सुना गया है, हमारी बातों को सुनी गई है और सरकार और उनके बीच में, शासन और प्रशासन के बीच में चर्चा होगी, तभी तथ्य सामने निकल के आएगी। आंदोलन जारी हुआ है क्या? तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है, जिसे लेकर सरकार पटक्षेप कराने में तुली हुई है, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं, आंदोलन को लेकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। एसपी और कलेक्टर भी इस बैठक में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द किसानों का ये आंदोलन समाप्त हो। राजेश राज हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े। राजेश, सरकार कह रही है कि किसानों की हमने सारी मांगे मान ली हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जिस स्वरूप में सरकार को उनकी मांगों को मानना था वो पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में ये किस बात का गतिरोध अभी भी जारी है और बैठक जो हो रही है उस बैठक से क्या कुछ निकल सकता है? जी राहुल, अपडेट है, जो बैठक जारी थी मुख्य सचिव के साथ वो बैठक खत्म हो गई है और जो किसान प्रतिनिधि मंडल है वो बाहर भी आ गए, हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और हमने अभी बातचीत की थी और बातचीत का नतीजा ये हुआ कि किसानों की बात, मांगे सुनी जरूर गई, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मुख्य सचिव की ओर से कोई ऐसा आश्वासन या कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जिसके चलते कि इस बैठक को कोई कहे कि हाँ उसका नतीजा निकल गया। और बैठक के बाद अब किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। जो सवाल है वो भी मौजूदा है कि सरकार ने कहा कि आपकी 8 मांगों में से हमने 6 मांग मान ली। जो मांगे हैं वो बातचीत का रास्ता भी खुला है, लेकिन आप लोग अभी भी अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। तो ऐसी क्या मांग है, या फिर उस 6 जो मांगे मानी गई उसमें ऐसी क्या अड़चन है कि आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? जो सरकार 6 मांग करके भ्रम फैला रही है वो दरअसल 2013 में लिए गए निर्णय हैं। 2013 मतलब आज से 9 साल लिए गए निर्णय हैं और वो भी आधा अधूरा मानी जा रही है, कई शर्त लाद कर मानी जा रही है। तो 6 मांगे बोलती है, वो तो एक बिंदु 7वां नंबर जो बिंदु है सशक्त समिति के जो निर्णय 12वीं बैठक, वो निर्णय मात्र है। सिर्फ एक को छोड़कर जो 2005 से जो प्रतिबंध लगाया है स्वतंत्र क्रय विक्रय में, उसको छोड़कर 5 बिंदु तो उसी में से हैं और वो भी कई शर्तें लादी गई है। इसलिए ये भ्रमपुर फैला रही है सरकार। इसको आज की बैठक में आप लोगों ने क्या मांग रखी, नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है? नतीजा समझने की देर है, क्योंकि शासन अलग कहती है, एनआरडी अलग कहती है, 3 मंत्री अलग कहते हैं। ये सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसी के लिए हम लोग माननीय मुख्य सचिव महोदय से बैठक हुआ। उन्होंने बहुत गहराई से और बहुत संवेदन पूर्वक ध्यान से हम लोगों का बात सुना। तो हमको पूर्ण विश्वास है जो हमारी जो 8 बिंदु में है, 8 मुद्दे हैं, जो चिर प्रति जो आदेश हुए हैं वो सब मान ली जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। जी, अभी आंदोलन को लेकर के आपका रुख क्या रहेगा? क्या स्थगित करने पे कोई विचार है या फिर जारी ही रहेगा? जी, स्थगित का तो सवाल ही नहीं। माननीय मुख्य सचिव महोदय जैन साहब ने कहा है कि आज जो हमने समझा है इसको मैं पालन हमें कर लेगा, ऐसा आप मत समझिए। मैं इस बात को रखूंगा। और दूसरा कहा है नहीं, यदि समझ में आएगा तो मैं पुनः आप लोगों से कॉल करके फिर पुनः पूछ लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम प्रतीक्षा भी करेंगे और शांति ढंग से बैठेंगे कि निजी धरना स्थल पर और सरकार की प्रतीक्षा भी करेंगे कि कम से कम 7 रोज तक देखेंगे
कि प्रशासन और शासन दोनों की मंशा हमारे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी राजेश, आज तो आशा करते हैं सरकार करना चाहिए, सरकार का एक अंग जी सुना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल, बातचीत हुई है और किसान इस बात से संतुष्ट हैं कि मुख्य सचिव ने बड़ी गंभीरता से और संवेदनशीलता से उनकी बात सुनी है। अब वो सरकार के सामने उन मांगों को रखेंगे और उस तरफ से अगर कोई सकारात्मक बातें आती है तो आंदोलन खत्म भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये है कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं है और ये अपने आंदोलन पे जारी रखेंगे। बिल्कुल। और किसानों के आंदोलन को देखकर लग रहा है, उनके तेवर को देखकर, कि अगर उनके हित में फैसला नहीं लिया जाता है तो लगता है ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।